वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छी सेहत और खुशियां इंसान की जिंदगी की ये दो सबसे बड़ी ख्वाहिशें हैं। और खुद को फिट कैसे रखना है और हर हाल में अपनी जिंदगी में खुश कैसे रहना है, ये रोजाना अपने कार्यक्रम में मीनाक्षी हम अपने दर्शकों को बताते हैं। बिल्कुल ठीक, और इसलिए आज मैं भी ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला दर्शकों के साथ शेयर करने जा रही हूं जो न सिर्फ उनकी हेल्थ को बढ़ाएगा, उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। अब ये करना कैसे, उसे बताने के लिए मुझे थोड़ा सा आगे और बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए हुसैन ईशा, इम्यूनिटी को बढ़ाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने तो कई बार सुना होगा ना कि लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, उनके शरीर में दूध पचाने की क्षमता नहीं होती है, तो फिर ऐसे लोग क्या करें? तो क्या वो दूध भी नहीं छोड़ दें? नहीं, उन्हें क्या करना है, उन्हें बनाना है, हाँ, उन्हें बनाना है आलमंड मिल्क। देखिए कुछ 15 बादाम जो हैं रात भर हमने भिगो के रखे, उनको पील कर लिया। अब ये उनके छिलके हटा देने, हाँ छिलके हटा देने, ये उसे ऐड कर लिया। अब इसके साथ हम 3 लोग हैं तो हम 3 लोगों लायक बना लेती हूँ। पानी ऐड किया, ठीक है। अब इसमें आपने ऐड करनी है थोड़ी सी काली मिर्च। काली मिर्च के साथ अब ये क्या है, थोड़ी सी हल्दी। अब इतनी हल्दी की गांठ बहुत होगी। कोई सवाल नहीं है आपका हुसैन? ये हल्दी के साथ काली मिर्च का जो आपने एक कॉम्बिनेशन लगाया, ये इसकी वजह क्या है? देखिए इसकी वजह छोटी सी ये है कि ये हल्दी के अंदर होता है एक ऐसा कंपाउंड, सॉलिड कंपाउंड जिसे कर्क्यूमिन कहते हैं। ये आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। थोड़ा और इसे पीसना होगा मुझे लग रहा है। ये हो गया आपका बादाम मिल्क तैयार। बहुत शानदार। और काली मिर्च और हल्दी वाला ट्राई करना चाहेंगे? इसमें मेरा क्या होगा? चलिए अब स्टूडियो चलते हैं। आपने ये पूछा ही नहीं मुझसे कि मैंने काली मिर्च क्यों ऐड की, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। प्लीज प्लीज। देखिए क्या है, आलमंड मिल्क हो या फिर नॉर्मल मिल्क हो, अगर हम उसमें काली मिर्च मिला देते हैं तो कर्क्यूमिन की, क्योंकि हमने हल्दी ऐड की है, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को वो 1000 गुना बढ़ा देता है। यानी एक तरह से कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए आप 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिला लें, या जैसे मैंने गोल मिर्च अभी काली मिर्च पीस दी है, आप इस तरीके से कर लें। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बादाम का दूध इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक 60% आबादी देश में ऐसी है जिन्हें दूध जो है वो हजम नहीं होता, और जिन्हें होता भी है तो उन्हें डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी उन्हें झेलनी पड़ती है। बिल्कुल, दूध हजम ना होने की वजह से वो उनका डाइजेशन सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाता है हुसैन। दरअसल लैक्टोज को पचाने के लिए शरीर में खास तरीके के एंजाइम होते हैं जिन्हें लैक्टेज कहते हैं। वैसे तो बच्चों की बॉडी में लैक्टेज भरपूर मात्रा में होते हैं और तभी वो दूध को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन एक नई रिपोर्ट ये कह रही है कि दूध पीने से अब बच्चों की सेहत भी खराब हो रही है। इनडाइजेशन होना, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऐसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। दूध से बच्चे की सेहत बिगड़ रही, ये बहुत चौंका रहा। बहरहाल मतलब ये हुआ कि हाजमे को मजबूत बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है ताकि लैक्टोज इंटॉलरेंस गंभीर बीमारियों का गेटवे ना बन जाए। अब ये सब कुछ होगा कैसे? अब देखिए, दूध की हम बात कर रहे थे, स्वामी जी आज जो है वो गाय का दूध दूर है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, आज इस दूध का इस्तेमाल करने के लायक पहले लोगों को बनाना पड़ेगा। ऐसे ये हमने गौ माता की सेवा बचपन से की है, और ऐसे गाय का दूध खाया पिया करते थे। किसी को कोई एलर्जी नहीं हुआ करती थी, कोई लैक्टोज का, पूरा ग्लूकोज का, कोई ये सब चक्करबाजी थी नहीं। माने सबकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, सबकी एनर्जी का लेवल बहुत अच्छा था, किसी चीज़ से एलर्जी नहीं होती थी जो है। और इसका कारण था लोग प्रकृति संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे। और जैसे हमारी गौ माता भी कितनी अच्छी है, देखो इसको न्याणा भी नहीं लगाना पड़ता, और
इसका बछड़ा और छोड़ दो भाई, इसका दूध आपके पी हाथ लो। भी स्वामी जी तो इतने ये स्मूथ दूध, चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जिनको रोज ये निकालते हैं हजम आप। नहीं होता ना ये दूध। अरे भाई ये तो बचपन से ही सब सेवा की हुई है ना। आज हम जो आपने बताया ना वो सारा देखो, अखरोट का, बादाम का, और ये सारा जई का, ओट्स का और सोया का, ये सब दूध जो है ना, ये मकई से लेकर के और चना से लेकर के, इनमें प्रोटीन से लेकर के मिल्क, ये सब पूरा भरपूर मात्रा में होता है। और सबसे बढ़िया तो दूध होता है ये पूरा इसका नारियल का। नारियल भगवान को बड़ा प्रिय है। तिल का भी बनता है, तिल और नारियल ये हम अपनी पूजा में भी प्रयोग करते हैं, भगवान को भी बड़े प्रिय हैं। और इससे जीवन हमारा बहुत ही ऊर्जा से भर जाता है। तो आज ये सारे तत्व, ये सारे तथ्य और सत्य भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले योग का एक सेशन पूरा कर लेते हैं। पहले पावर योगा और उसके बाद में ये सब कुछ सही होगा। मेरे साथ आज दो बड़े चमत्कारी बच्चे, चलो बच्चे खड़े हो जाओ। हाँ, एक का नाम है भूमिका, एक का नाम है साधना। चलो अपनी साधना शुरू करो ऐसे। और इन्होंने 70 यूनिट तो इसने छोड़ दी भाई, जोरदार तालियां हो जाए भाई। 70 यूनिट इंसुलिन की भूमिका ने, और इससे आधी इसकी थी, 35 इसकी चला करती थी, 34-35। और इन बच्चों ने योग करके अपने इस डायबिटीज को रिवर्स कर दिया है। और ऐसे रोज, एक तो ये बेटा, एक ये देखो, ऐसे ऐसे ऐसे, कम से कम ये 2 अभ्यास, और फिर सूर्य नमस्कार। चलो ऐसे करो। इधर कपाल भाती अनुलोम विलोम चल रहा है, करो सब कपाल भाती अनुलोम विलोम। और इसमें महेंद्र ने तो अपना एवियन, और चलो ऊपर देखो ऐसे, और प्रवीण ने अपना 12 से क्रेटिनिन 0 पर ले आया, अर्थात 1 पर आ गया ये ऐसे। और हमारे मूछ वाला बाबा ने तो कमाल ही कर दी, अनुलोम विलोम करो, चश्मो हटा दियो। अच्छा स्वामी जी एक बात ठीक कर बताएं, लिया। वो जो शुरुआत में आप दूध दो रहे थे, तो गाय का दूध कच्चा भी पिया जा सकता है या उबाल के पीना ही जरूरी होता है? इतनी दूध की बातें हो गई तो मेरे मन में वो दृश्य देख के सवाल आ गया। अरे मुझे योग करना था, नहीं तो मैं तो ये जितना निकाला था ना उतना एक ही बार में पी जाता। ये धारोषण दूध बोलते हैं उसको, धारोषण दूध। ये तो बहुत ही जबरदस्त होता है। उसका तो स्वाद भी गजब होता है, और उससे पूरा डाइजेस्टिव बहुत होता है, गर्म करने की जरूरत नहीं। बॉडी टेम्परेचर से जैसे गौ माता से निकलता है धारोषण दूध, और उसमें मिश्री मिला के पी लो, थोड़ा हनी मिला करके पी लो। अरे साहब आपने तो बचपन